बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट के बारे में एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में। ओके, सो प्लांट को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज द ट्रेक्योफाइट एंड नंबर सेकंड इज द ब्रायोफाइट। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइट है ना, ये बेसिकली लेस डेवलप्ड प्लांट है। ठीक है ना, ना तो इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं, ना तो इनके पास ट्रू लीव्स होते हैं और ना ही इनके पास ट्रू स्टेम होता है। ठीक है, और इनके पास बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स भी नहीं होते। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। अगर मैं बात करूं ट्रेक्योफाइट्स की, तो ट्रेक्योफाइट्स के पास ट्रू रूट्स होते हैं, ट्रू लीव्स होते हैं और ट्रू स्टेम भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा इनके पास वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इनके पास मौजूद होता है। Now, the non-vascular plants are the group of plant without specialized connective tissue which are xylem and phloem। ठीक है ना, जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, वेस्कुलर वेस्कुलर का मतलब है xylem and phloem। ठीक है ना, मींस वेस्कुलर बंडल। सो ये बेसिकली वो प्लांट्स है जिनके पास ना तो xylem होता है ना तो phloem होता है। ठीक है, एंड दीज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर ब्रायोफाइट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, बेसिकली हमें पता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो बेसिकली वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जब नॉन वेस्कुलर प्लांट के पास ये जाइलम एंड फ्लोएम होगा ही नहीं, तो वाटर जो है ना, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, द गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दिस प्लांट। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स हैं, सो जितने प्लांट्स हैं ना ब्रायोफाइट्स के अंदर, उनकी बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं उनके। नंबर वन इज द गेमेटोफाइटिक फॉर्म एंड नंबर सेकंड इज द स्पोरोफाइटिक फॉर्म। ठीक है ना, अब हमें पता है कि जो गेमेटोफाइटिक फॉर्म है ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी और फिर गैमेट्स जो वो आपस में मिलेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, फिर वो जाइगोट जो है ना वो अल्टीमेटली स्पोरोफाइटिक बॉडी बनाएगा। और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है, ठीक है ना, ये फिर क्या करेगी, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी और स्पोर से अल्टीमेटली गेमेटोफाइटिक बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है ना, ये है डोमिनेंट। ठीक है ना, हम बेसिकली इसे डोमिनेंट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जितनी भी गेमिटोफाइटिक बॉडीज हैं, ठीक है ना, वंस अगेन ब्रायोफाइटिक ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की जितनी भी गेमिटोफाइटिक फॉर्म है ना, वो तमाम के तमाम डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी कि ऐसा समझ ले किंग है, महाराजा है। ठीक है ना, और जो स्पोरोफाइटिक फॉर्म है ये बेसिकली क्या है, रेसेसिव है। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, उन ब्रायोफाइट्स के अंदर जितने भी स्पोरोफाइटिक प्लांट्स हैं ना, वो क्या है, तमाम के तमाम रेसेसिव हैं। रेसेसिव क्यों है, बिकॉज ये स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है ना, इस गेमिटोफाइटिक बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर द न्यूट्रिशन। बिकॉज ये गेमिटोफाइटिक बॉडी इस स्पोरोफाइटिक बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या है, रेसेसिव है, ये बेसिकली इसका गुलाम है। ओके, so this sporophytic body, this is the gulam of gametophytic body. Okay, and the gametophytic body, this is the king of sporophytic body. They need moist habitat to reproduce because flagellated sperm must swim through water drops। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना इन ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स होती है। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, उन ब्रायोफाइट के पास दो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। नंबर वन इज द एंथ्रीडियम एंड नंबर सेकंड इज द आर्किगोनियम। ठीक है, नाउ सपोज दिस इज द एंथ्रीडियम। बेसिकली गेमिटोफाइटिक बॉडी जो है ना, उसके अंदर दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, नंबर वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, एंड नंबर सेकंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे आर्किगोनियम। ठीक है, दिस इज द आर्किगोनियम। ठीक है ना, अब बेसिकली एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और आर्किगोनियम के अंदर ओवम बनेगा। ठीक है ना, अब जो स्पर्म्स है ना, वो स्पर्म्स बेसिकली एंथ्रीडियम से आर्किगोनियम के पास जाएंगे और ये ऐसे ही नहीं जाएंगे, बेसिकली ये पानी के थ्रू होते चले जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि ये जो स्पर्म्स हैं ये सबसे पहले पानी में आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे काफी सारा पानी होगा, ये बेसिकली पानी से हो के पानी में स्विम कर करके ये जाएंगे आर्किगोनियम के पास। ओके, and the examples of non-vascular plants, example of bryophytes are liverwort, hornwort and mosses। ठीक है, now let's talk about the bryophyte which are non-vascular plant। bryophyte are the simplest non-vascular land plant। ठीक है ना, ये बेसिकली सिंपलेस्ट है, यानी कि इनके पास ना तो ट्रू रूट्स होते हैं, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ट्रू लीव्स होता है। ठीक है ना, और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं होते। ठीक है ना, एंड दे आर द नॉन वेस्कुलर। ठीक है ना, ना इनके पास कोई वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक, दे फर्स्ट अपीयर्ड बिफोर 450 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना, ये इतने साल पहले इस दुनिया में आए। इन ब्रायोफाइट्स स्ट्रेंथनिंग एंड कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। ठीक है ना, जो
स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज है जस्ट लाइक लिग्निन, ठीक है ना। सो बेसिकली लिग्निन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होती है या तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। लिग्निन दिस इज द केमिकल, और लिग्निन का काम क्या होता है बेसिकली प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करना, ठीक है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इन ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है ना वो लिग्निन या तो होता ही नहीं है या तो बिल्कुल कम होता है। देन वी हैव द कंडक्टिंग टिश्यूज। सो कंडक्टिंग टिश्यूज दीज आर द जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना या तो इन ब्रायोफाइट में कंप्लीटली एब्सेंट होंगे या तो अगर होंगे भी तो वो पुअरली डेवलप्ड होंगे, ओके। और जो एग्जांपल्स है ब्रायोफाइट के, नंबर 1 इज द लिवरवोर्ट, और ये लिवरवोर्ट जो है ना वो क्लास हेपेटिका के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव द हॉर्नवोर्ट, और हॉर्नवोर्ट जो है ना इसका ताल्लुक है क्लास एंथोसिरोटा, ठीक है। देन वी हैव द मोसिस, और मोसिस का ताल्लुक है क्लास मस्काई से, ओके। Now the bryophytes are small photosynthetic free living gametophytes that lack vascular tissue, ठीक है ना। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट का जो स्पेशली गेमिटोफाइटिक फॉर्म है, ठीक है ना, जो गेमिटोफाइटिक फॉर्म है ब्रायोफाइट का, एक है स्पोरोफाइटिक फॉर्म, दूसरा है गेमिटोफाइटिक फॉर्म। सो यहाँ पे गेमिटोफाइटिक फॉर्म की बात की जा रही है। तो जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जैसे लाइक क्लोरोफिल, और वो अपना खाना जो है वो फ्रीली बना सकती है, ठीक है। एंड इट इज अ फ्री लिविंग, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ओके। एंड इट लेक वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, इनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, ठीक है ना, जैसे लाइक जाइलम एंड फ्लोएम इनके पास नहीं होते, ओके। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स वाटर फॉर स्पर्म टू स्विम फ्रॉम एन एंथीरियम टू एन एग इन एन आर्चिगोनियम, ठीक है ना। बेसिकली जो गेमिटोफाइटिक बॉडी है उसके पास दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एंथीरियम, and number 2 is the female reproductive structure which is called the archegonium। अब बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर एग बनता है, ठीक है। अब जो स्पर्म है ना वो एंथ्रीडियम से आर्किगोनियम के पास जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये सबसे पहले स्पर्म पानी के अंदर जाएगा, फिर पानी में स्विम कर करके वो चला जाएगा आर्किगोनियम के पास, ओके। द स्पोरोफाइट ग्रोज ऑन द गेमिटोफाइट एंड इज डिपेंडेंट ऑन इट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है ना वो गेमिटोफाइटिक बॉडी के ऊपर बनती है, ठीक है ना। इसको अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊं, सो दिस इज द गेमिटोफाइटिक बॉडी, ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द गेमिटोफाइटिक बॉडी एंड दिस इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है ना। यानी कि आप देख रहे हो कि स्पोरोफाइटिक बॉडी गेमिटोफाइटिक बॉडी के ऊपर बन रही है, ठीक है ना। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोस मस्काई, ओके। और ये स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है ना ये डिपेंडेंट होती है गेमिटोफाइटिक बॉडी के ऊपर, इसलिए स्पोरोफाइटिक बॉडी को हम रेसेसिव कहते हैं इन ब्रायोफाइट। लेकिन ट्रैकियोफाइट में इसका उल्टा है, ट्रैकियोफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और गेमिटोफाइट रेसेसिव होती है, लेकिन ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट रेसेसिव होती है, ठीक है ना। और चूंकि गेमिटोफाइट जो बेसिकली फोटोसिंथेटिक है, ठीक है ना, तो ये खाना स्पोरोफाइट को प्रोवाइड करती है, ओके। Now let's talk about the general characteristics of the bryophytes. So these are the non-vascular plant, ठीक है ना, ये non-vascular है, इनके पास कोई भी vascular bundles नहीं होते, where xylem and phloem are absent, ठीक है ना। Plant showing alternation of generation with dominant gametophyte having amphibious nature। अब बेसिकली ब्रायोफाइटिक प्लांट्स के अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है ना। यानी कि इनके पास गेमेटोफाइटिक फॉर्म भी होती है और स्पोरोफाइटिक फॉर्म भी होती है। गेमेटोफाइटिक फॉर्म स्पोरोफाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है और स्पोरोफाइटिक फॉर्म गेमेटोफाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जो गेमेटोफाइटिक फॉर्म है दिस इज द एम्फीबियस इन नेचर। एम्फीबियस यानी कि गेमेटोफाइटिक फॉर्म पानी के अंदर भी रह सकती है और जमीन में भी रह सकती है, ओके। These gametophytes are conspicuous, यानी कि हम इन्हें देख सकते हैं। Conspicuous, क्लोरोफाइलस, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। दे आर द फोटोऑटोट्रॉफ, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। हैविंग थैलॉइड बॉडी, ठीक है ना, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड यानी कि फ्लैटेंड, ठीक है ना, बिल्कुल जो फ्लैट होती है, चपटी होती है, ठीक है। सो इनके पास थैलॉइड बॉडी होती है और डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, सूडो स्टेम एंड सूडो लीव्स, ठीक है ना। इनके पास ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स नहीं होते, इनके पास सूडो स्टेम यानी कि फॉल्स स्टेम होता है, फॉल्स लीव्स होता है और फॉल्स रूट्स होते हैं, ठीक है ना। फॉल्स रूट्स को बेसिकली हम राइजोइड भी कह सकते हैं। सो इसको मैं इस डायग्राम से समझाऊं, सो नाउ फोकस ऑन हियर, सो हियर फोकस करें। सो मोस के पास ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द राइजोइड, ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, सो दिस इज द राइजोइड, ठीक है ना। ये राइजोइड क्या करते हैं, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट को सक करने में हेल्प करते हैं, ओके। देन वी हैव द मेल गैमेट्स, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म। सो स्पर्म को हम एंथीरोजोइड भी कह सकते हैं और स्पर्मेटोजोइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या सिंपली स्पर्म भी कह सकते हैं। आर प्रोड्यूस इन द एंथीरियम, ठीक है ना। एंथीरियम क्या है, ये बेसिकली मेल गेमिटेंजिया है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके अंदर एंथीरोजोइड यानी कि स्पर्म बनता है, ओके। यहाँ पे फीमेल गेमिटेंजिया नहीं आएगा, ये मिस्टेकनली दिया हुआ है।
while female gametes which are non motile egg cells, ठीक है ना, फीमेल गैमेट विच आर द एग, और फीमेल गैमेट जो है ना वो बेसिकली नॉन मोटाइल है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन स्पर्म जो है वो बेसिकली मूव कर सकते हैं बिकॉज स्पर्म के पास टेल होती है। ओके, इज प्रोड्यूस इन एन आर्किगोनियम, ठीक है ना, आर्किगोनियम दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसके अंदर एग बनता है। ओके, सो स्पोरोफाइट आर सेमी पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट हैविंग अ बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सेप्टा एंड कैप्सूल, ठीक है ना। स्पोरोफाइट जो है ये क्या है, सेमी पैरासाइट है गेमिटोफाइट के ऊपर, ठीक है। जब सेमी पैरासाइट का मतलब ये है कि जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ना, ये गेमिटोफाइटिक बॉडी के ऊपर न्यूट्रिशन के हिसाब से और शेल्टर के हिसाब से डिपेंडेंट है, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक बॉडी डिपेंडेंट है गेमिटोफाइटिक बॉडी पे, बिकॉज गेमिटोफाइटिक बॉडी ही इसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है, हेंस स्पोरोफाइटिक बॉडी दिस इज सेमी पैरासाइट हैविंग अ बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेप्टा एंड कैप्सूल, ठीक है ना। जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है उनके पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं, फुट, सेप्टा एंड कैप्सूल। इसको आप इस डायग्राम से देखें। ओके, सो लिवर वॉट पे कंसंट्रेट करें। सो दिस इंटायर दिस इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है। ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो दिस इज द कैप्सूल, ठीक है ना। ये जो आप डंडी देख रहे हो दिस इज द सेप्टा, ठीक है ना, और यहाँ नीचे बेसिकली फुट होगा, ठीक है। सो इनके पास कैप्सूल होता है, फुट होता है और सेप्टा होता है। ओके, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोर्स मदर सेल इन कैप्सूल बाय मियोसिस। अब बेसिकली स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना, और ये स्पोर्स जो है ना वो मियोसिस के नतीजे में बनते हैं, और स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर जो कैप्सूल होता है ना उस कैप्सूल के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। ओके, सो ये जो कैप्सूल है ना इस कैप्सूल के अंदर बेसिकली स्पोर्स बनेंगे। दे मेनली लिव इन डैम्प एंड शेडी एरियाज, ठीक है ना। जो ब्रायोफाइट्स है वो ज्यादातर डैम्प एरिया यानी कि गीली एरियाज पे रहते हैं, एंड शेडी प्लेसेस यानी कि ऐसे प्लेसेस जहां पे लाइट कम हो। ओके, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस इन नेचर, ठीक है ना, ये बेसिकली एम्फीबियस इन नेचर है, यानी कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, इनको बेसिकली पानी की जरूरत होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज स्पर्म जो है ना वो पानी में स्विम करके आर्किगोनियम के अंदर जाएगा एग के साथ फर्टिलाइज होने। ओके, देयर स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है ना, स्पर्म्स जो वो बेसिकली फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि उनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। सपोज दिस इज द स्पर्म्स एंड दिस इज द फ्लैजिला एंड दिस इज द टेल। ओके, सो फ्लैजिला दिस इज द टेल एंड स्विम फ्रॉम एंथ्रीडियम टू आर्किगोनियम टू फर्टिलाइज द एग, ठीक है ना। जो स्पर्म्स होते हैं वो एंथ्रीडियम से आर्किगोनियम के पास जाते हैं ताकि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। When archegonia mature and produce smell, ठीक है ना। अब बेसिकली स्पर्म जाता कैसे आर्किगोनिया के पास, तो बेसिकली जब आर्किगोनिया डेवलप हो जाता है और फुल्ली मेच्योर हो जाता है ना तो आर्किगोनिया एक स्मेल सीक्रेट करता है, ठीक है। उस स्मेल को डिटेक्ट करके ये बेसिकली स्पर्म जो है ना वो आर्किगोनियम के पास आता है। ओके, द मेल गैमेट्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गैमेट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रोटोएंड्री। अब बेसिकली क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स से जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो स्पर्म होता है वो जल्दी मेच्योर हो जाता है देन द ओवम, ठीक है ना, और इस प्रॉपर्टी को हम प्रोएंड्री कहते हैं। ओके, ब्रायोफाइट लेक द लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज, ठीक है ना। फोर्टिफाइड कहते हैं बेसिकली, फोर्टिफाइड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ब्रायोफाइट के पास बेसिकली कोई लिग्निन नहीं होता, ठीक है ना, और लिग्निन क्या है, इट्स अ कंपाउंड, और ये बेसिकली क्या करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट टॉल प्लांट्स ऑन लैंड, ठीक है ना। ये जो लिग्निन होता है वो बेसिकली ट्रैक्योफाइट्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना, जो टॉल प्लांट्स होते हैं। बाकी जो ब्रायोफाइट्स है वो बेसिकली शॉर्टर प्लांट्स हैं। ओके,